राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सियासत का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। वह कब अपने सियासी जादू से बाजी पलट दे कहा नहीं जा सकता और इसी की बदौलत उन्होंने कई बार अपनी सत्ता भी बचाई है और विरोधियों को पटकनी भी दी है। अशोक गहलोत ने सियासत की एबीसीडी अपने गुरु से सीखी और वह कहते हैं कि जीवन भर अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलूंगा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक गुरु के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुरु का नाम एसएन सुब्बा राव है। हालांकि अब वह दुनिया में नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के सियासी जीवन में उनका अक्स जरूर दिखाई देता है। एसएन सुब्बा राव महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। 1972 में सुब्बा राव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल की बिहेड़ों के 650 से ज्यादा डकैतों को सरेंडर करवा दिया था और इनमें कई कुख्यात इनामी डकैत भी शामिल हैं। यह एसएन सुब्बा राव के ही विचार थे कि जिससे प्रेरित होकर के इन डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुब्बा राव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने लंबे जीवन काल के दौरान कभी भी गांधी के विचारों को त्यागा नहीं। 1972 में ही वे सुब्बा राव ने गांधी सेवा आश्रम की शुरुआत की, जिसमें देश भर में उनकी चर्चा हुई। अशोक गहलोत भी एसएन सुब्बा राव के ही नक्शे कदम पर चलते हैं और इसी की बानगी है कि अशोक गहलोत हमेशा से सफेद कुर्ता पाजामा और गांधीवादी टोपी में ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अशोक गहलोत का लोहा मानते हैं। साल 2021 में एसएन सुब्बा राव ने जयपुर में अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके मध्य प्रदेश स्थित पैतृक गांव में किया गया था। सुब्बा राव का जिक्र कर गहलोत कई बार कह चुके हैं कि मैंने गांधीवादी विचारधारा उनसे ही सीखी और इससे ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, जिसकी बदौलत मैं आज राजनीति में इस मुकाम पर पहुंचा हूं। गहलोत का कहना है कि उनके पद चिन्हों पर चलना मेरे लिए बड़ी बात है और मैं इससे ही फॉलो करता हूं। एसएन सुब्बा राव के निधन को गहलोत ने अपनी निजी क्षति बताया था।